अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन सीरीज में आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पोइट्री को डिस्कस करेंगे कि जो पोइट्री है पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सिलेबस की और सरगोदा यूनिवर्सिटी की, उसके क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से पेपर में आते हैं और उनको अटेम्प्ट करने का आपका मेथड क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट। और बड़े यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आप जो सिलेबस हम इस क्वेश्चन सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आप यही वाले क्वेश्चन जो है किसी हद तक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप सिर्फ इम्तिहान को, एग्जाम को पास नहीं कर सकेंगे बल्कि आप बड़े अच्छे रिमार्केबल पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो फर्स्ट जो पोएम है लेजर है। सबसे पहले हम लेजर के क्रिटिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इस लेक्चर में जो है 3 पोएम्स हमने लिए, हम 3 पोएम्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह पे नेक्स्ट में भी हम 3 को, तो कम से कम जो सप्ली प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी 10 पोएम्स, वो हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि मॉडर्न मैन कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर। एक्सप्लेन कि मॉडर्न मैन कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर। स्टेयर के मानी होते हैं गौर से देखना, घूर कर देखना, टिक की बांध कर देखना, यानी कि टू लुक विथ फुल अटेंशन। इस क्वेश्चन को आगे फिर देखते हैं यहाँ पे कि मॉडर्न मैन कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर, हाउ कैन वी चेंज दिस एटीट्यूड। हम इस एटीट्यूड को कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो पोएट्री के क्वेश्चन है, इसमें यार कोशिश करना कि जो पोएट का नाम है 10 पोएम्स आप कर लें अच्छी तरह। जो मेरी सप्ली वाली फर्स्ट वीडियो में कवर की थी मैंने, वो ज़रूर आप वीडियो देखें। उसमें मैंने सिलेबस कवर किया हुआ है कि आपने कितनी पोएम्स जो है वो प्रिपेयर करनी है, कितनी शॉर्ट स्टोरीज करनी है, कितने एसेज आपने करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे थे हम पोएट्री वाले क्वेश्चन को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश करनी है कि जो 10 पोएम्स आपने तैयार करनी है, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पोएट का नाम जो है वो कम से कम जहन में होना चाहिए। कोशिश करनी है कि 10 जो पोएम्स हैं उनके जो पोएट या पोएटिस जो नेम्स हैं वो जहन में रखना। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है ना वो बड़ी वैलिड हो जाएगी। बड़ा उसमें एक जब आप रेफरेंस कोट करेंगे तो टेक्सुअल बेस आपकी जो है वो नजर आएगी कि वाकई इस स्टूडेंट ने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, इसे जो है पोएट के नाम का पता है। अब देखिए इस चैप्टर में मॉडर्न मैन कांट स्टैंड एंड स्टेयर, हाउ कैन वी चेंज दिस एटीट्यूड। इसके बाद आगे देखें, और तो ये कहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन लेजर पोएम में से, लेयर नहीं लेजर, लेजर इसकी प्रोनाउंसिएशन है। विलियम डेविस की लिखी हुई ये पोएम है और विलियम डेविस की जो पोएम्स हैं उसका जो थीम है वो नेचर के बारे में लिखता है और पुअर पीपल, नेचर एंड पुअर पीपल इज द मेजर थीम ऑफ विलियम डेविस। इस पोएम में उसने, दिस पोएम इज एक्चुअली अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन है उस पे ये एक क्रिटिक है, एक तनकीद है, वो सटायर करता है कि जो मॉडर्न मैन है, हाउ इन विच वेज ही हैज बिकम मनी अर्निंग मशीन। वो एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुका है। मैन हैज बिकम कमर्शियल कमोडिटी बन चुका है। हर वक्त वो मशीन की तरह जो है वो बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं है। ही डजंट हैव टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की जो नेचुरल खूबसूरती है उसको एंजॉय करने के लिए, उसे महसूस होने के लिए मॉडर्न मैन जो है उसके पास। अब मॉडर्न मैन का क्या मतलब है, अगर लिटरेचर में देखा जाए तो 1950 के बाद का जो इरा है उसको हम मॉडर्न एज कहते हैं। तो इट मीन्स के 20 और 21st सेंचुरी की बात हो रही है कि मॉडर्न मैन इतना जो है वो प्री ऑक्युपाइड हो चुका है, इतना उसकी जिंदगी अगर हम कहें तो ही इज लीडिंग ए लाइफलेस लाइफ वो गुजार रहा है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो नेचुरल ब्यूटी जो है उससे इंजॉय कर सके। जिस तरह पोएम के अंदर जो है विलियम डेविस एग्जांपल देता है कि ही डजंट हैव टू
doesn't have time to enjoy the beauty of nature. He doesn't have time to see into the high skies. वो आसमान को देख नहीं सकता. Even at night, रात के वक्त, when the streams are filled with the beauty of stars, कि रात को जब नदी बह रही होती है और सितारों भरा स्टारी स्काई, सितारों भरा जो आसमान है, कितना खूबसूरत अक्स होता है, नज़ारा होता है अगर वो उस नदी में देखे तो. लेकिन उसके पास वो हसीन, वो अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, वो ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल लुक, सीन, साइट देखने के लिए मॉडर्न मैन के पास ना दिन को जो है वो टाइम है कि ही कुड लिसन द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स. ना उसके पास टाइम है कि वो जो ठंडी छांव वाले शेडो वाले ट्रीज हैं, शेडोई ट्रीज, उनके नीचे वो बैठ के एंजॉय कर सके ठंडी हवा को, उस साए को, नदी, नहर, फूल, और इन चीज़ों से एंजॉय करने के लिए मॉडर्न मैन के पास जो है वो कहता है टाइम नहीं है. अब वो कहते हैं कि इन द पोएम द पोएट कंपेयर्स मॉडर्न मैन टू एनिमल्स. ही सेज एनिमल्स हैव मोर टाइम देन मॉडर्न मैन, कि इंसान की निस्बत जो है वो जानवर जो है अच्छे हैं, उनके पास टाइम है कि वो एंजॉय कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटी को. लेकिन इंसान जो है उसके पास नेचुरल ब्यूटी को, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हसीन ब्यूटीफुल साइट्स हैं, उसको वो इंजॉय नहीं कर सकता है, उनसे वो फैसिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ही डजंट हैव टाइम. ही इज ऑल द टाइम बिजी लाइक अ बी. लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो मैन शुड बी बिजी लाइक गॉड. गॉड इज बिजी इन लुकिंग आफ्टर हिज यूनिवर्स, लुकिंग आफ्टर हिज क्रिएशन, कि अल्लाह ताला जो है वो हर वक्त अपनी जितनी क्रिएशन है उसकी निगहबानी करता है, उसकी हिफाजत कर रहा है. तो मैन शुड बी बिजी लाइक गॉड, क्योंकि बिजी होना एक अच्छी आदत है, बट नॉट टू दिस एक्सटेंट कि आपको कुदरत का पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं. कुदरत के हसीन मनाजर से इंसान बिल्कुल जो है वो अवेयर ही नहीं है, उसे कोई होश ही नहीं है. इतना वो अपनी एक्टिविटीज में, इतना वो कमर्शलाइज हो चुका है, इतना वो मैकेनिकल लाइफ हो चुकी है कि ही डजंट हैव टाइम. ही इज टू मच प्रीऑक्युपाइड विद हिज वर्क, विद हिज डेली अफेयर्स, कि उसके पास कोई टाइम ही नहीं है. अब अच्छा एक और एग्जांपल इसमें, द पोएट यूजेस द पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम. वो पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं. पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जानदार की खसूसियात जो है वो बेजान को दे दी जाए. जिस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज लाइन, अब या अली इज लाइन, अली जो है वो शेर की तरह बहादुर है, अली शेर है. अब लाइन की खसूसियात हम किसको दे रहे हैं जी? अली को. तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? पर्सोनिफिकेशन. तो इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज करता है विलियम डेविस. वो कहता है कि we doesn't have, या he doesn't have time to look at beauty's glass. कि when a beautiful girl is dancing and enriching by her beauty, the modern man doesn't have time when he is passing by her to look at her, to glance at her, कि वो एक नज़र उसको देख सके. तो इंसान के पास जो है ना तो इंसानी खूबसूरती को देखने का टाइम है, और ना ही नेचुरल साइट्स जो है, नेचुरल सीन्स को, कुदरत के मनाजर को देखने का टाइम है. तो एक्चुअली ये जो पोएम है, इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न मैन. ये मॉडर्न मैन पे एक क्रिटिसिज्म है, इसमें क्रिटिक करता है, तनकीद करता है. आप देखें इसमें कौन सा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि मॉडर्न मैन कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर, कि ना वो खड़ा हो सकता है और ना गौर से वो देख सकता है. किसको गौर से? नेचुरल साइट्स, नेचुरल ब्यूटी को. तो स्टूडेंट पोएम के जरा आप डीप तक जाएं. डीप तक जाने से मेरी मुराद ये है कि आप कम से कम ये समझ लें यार, सिर्फ लफ्जी मीनिंग्स तक ना रहें. आप कम से कम ये समझें कि पोएम के अंदर पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है. क्या उसने ऐसे इतने वर्ड जो है वो एक आध पेज लिख दिया है पोएट्री का? नो. ठीक ठाक रिव्यू होने के बाद सिलेबस सिलेक्ट होता है, तो हर पोएम के अंदर कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जाता है. तो इस पोएम में जो है जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि ये पोएम किस पोएट की है और इसमें पोएट कहना क्या चाहता है. और अगर और इसको रिफॉर्म करना है, आपने अच्छी तरह से इसको रिफाइन करना है, तो आप ये भी देखें कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, यानी कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, मेटाफर यूज हुआ है, सिमिली यूज है. वो साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे.
तो ये दो क्वेश्चन थे कि मॉडर्न मैन कांट स्टैंड एंड स्टेयर, हाउ कैन वी चेंज दिस एटीट्यूड, हम इस एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड इफ वी गिव टाइम टू नेचुरल ब्यूटी, वी शुड ह्यूमनाइज अवर सेल्फ, हमने अपने आप को जो है वो नेचुरल समझना होगा, नेचर के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व अवर सेल्फ, वी शुड हैव टाइम, वी शुड हैव स्पेयर टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इस तरह जब हम अपनी आदत बनाएंगे, वी शुड डेवलप ए हैबिट to visit the beautiful sites created by the God, then it will become our second nature, फिर ये हमारी फितरत सानिया बन जाएगी। and in this way slowly and steadily we become natural man, not commercial or mechanical man। तो बहुत ही इजी पोएम है, नेचर के बारे में लिखी गई है, सारे मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इस तरह आपने कैटेगराइज करना है पोएम को। पोएट का नाम, दूसरा पॉइंट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, और फिर हो सके तो फिगर ऑफ स्पीच, ये तीन चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो दूसरी पोएम है उसे, लेट्स सी सेकंड पोएम।